जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे श्याम सुंदर राधे जय राधे गोविंद राधे जय राधे मदन मोहन राधे जय राधे कुंज बिहारी राधे जय राधे राशियारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव विषय हरि बोल श्री जगत गुरु शिला प्रपात की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। एकादशी तिथि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। सबको नया साल हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद शीतला पद्मा देवी दासी माता जी को, बहुत सुंदर कीर्तन कराया। और हमारे अजय पदार प्रभु ने आज हमें मायापुर गद्दे के आज पहले हम लोगों के आज हमारे नए साल की पहली हमारी भागवतम क्लास में प्रभु ने हमें मायापुर धाम के दर्शन करा दिए। हरि बोल। बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर राधा रानी का आपने देखा आंखों में कितनी करुणाएं है, पंच तत्व है, सब हाथ उठा के हम लोगों पर आशीर्वाद प्रदान कर। हरि बोल। थैंक यू सो मच अजय प्रभु। हरि बोल। और सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने की। अभी हम लोग कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम से बनती माता जी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच च। श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम। स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। एक बार फिर से सभी भक्तों को हृदय से मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। और सभी भक्तों को एक बार फिर से हम विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण। गुरुचार्य साधु परम वैष्णव भागवतों की कृपा हमारे ऊपर इतनी बनी हुई है कि हम लोग इतने दिनों से मिलकर करके आपस में श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 4 में हम लोग हैं। हम लोगों ने पिछले सप्ताह अध्याय 12 शुरू किया था, ध्रुव महाराज का भगवान के पास वापस जाना। हरि बोल। और उसके पहले हमने जो 11 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में शायंभु मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में, आकुति, प्रसूति और देवहूति वो उनकी पुत्री है, लेकिन उनकी माता देवहूति की पुत्रियों 9 पुत्रियों का ब्याह किस प्रकार ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से हुआ, ये हमने पढ़ा पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष द्वारा शिव जी को साथ कि किस प्रकार ब्रह्मांड के वरीची मरीचि वशिष्ठ दक्ष मिलकर करके एक महान यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और उसमें किस प्रकार दक्ष शिव जी को अपमानित करता है। तीसरे अध्याय में हमने देखा जिसका शीर्षक है सती एवं शिव का संवाद, कि जिसमें हमने पढ़ा कि दक्ष पुनः एक महान यज्ञ संपन्न करे जिसका नाम है बृहस्पति शौर, और उसमें ब्रह्मांड के सब लोगों को बुलाते हैं, माता सती को और भगवान शिव का आमंत्रित नहीं करते हैं। सती माता लेकिन जाना चाहती है और भगवान शिव ने मना करते हैं कि जहां पर शिक्षा, धन, तप, सौंदर्य, युवावस्था और कुलीनता का घमंड हो, ये सती वहां नहीं जाना चाहते। चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक है माता सती द्वारा शरीर त्याग। ये बहुत सुंदर है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि जब माता सती भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी यज्ञशाला में जाती है, भगवान शिव का पुनः अपमान होता है। कैसे कि उनको जो यज्ञ का भाग है नहीं दिया जाता है, क्रोधित हो जाती है और भगवान शिव के गुणों को ग्लोरीफाई करती है। बहुत सुंदर भगवान शिव का ग्लोरिफिकेशन है। समभाव रखने वाले हैं, किसी से शत्रुता भाव ईर्ष्या नहीं रखते हैं, दूसरे के गुणों को, छोटे गुण को भी बहुत बड़ा गुण बता कर करके उसे ग्लोरीफाई करते हैं। उनके गुण बहुत दिव्य हैं और कहते हैं जहाँ वैष्णव का अपराध होता है, चरणों में अपराध होता है, मुझे नहीं रहना चाहिए। और अपने दिव्य शक्ति, अपने योग शक्ति से वो अग्नि को उत्पन्न करती है और भगवान शिव के, जगतगुरु शिव के पवित्र चरण कमलों
पर केंद्रित, अपना ध्यान केंद्रित करके अपने शरीर को त्याग देती है। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस के जब नारद मुनि जाकर शिव को बताते हैं कि किस प्रकार सती ने देह त्याग किया, क्रोधित हो जाते हैं और अपने योग शक्ति से वीरभद्र नामक असुर को उत्पन्न करते हैं। असुर शिव जी को और अनुयायियों को लेकर के जाता है और यज्ञशाला में पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देता है और दक्ष का धड़ काट देता है। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना कि जब देवता जाकर शिव जी को ब्रह्मा जी को बताते हैं कि किस पर यज्ञ विध्वंस हुआ है, वो पहले एक ही बात कहते हैं कि अगर किसी भी भक्त के चरणों में, अगर किसी भी परम वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो वह कार्य संपन्न नहीं होता। और कहते हैं कि और जिस वैष्णव के चरणों में अपराध होता है उसी के क्षमा मांगने से ही हम वो क्या होता है, जो अशुभ जो भी हमको अभिशाप मिलता है वो उससे मुक्ति मिलती है। सब लोग जाते हैं भगवान शिव के पास में और किस प्रकार हमने देखा कैलाश धाम का वर्णन, किस प्रकार भगवान शिव चतुष्कुमारों नारद और कुबेर को लेकर के भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे और शिव जी ब्रह्मा जी जाकर उन्हें बताते हैं कि देखिए वो तो कलुषित चेतना वाला है, वो तो ऑलरेडी वो मरा हुआ मृत के समान है, लेकिन तुम्हें उसका वध नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण है। नंबर 2, और यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है इस भौतिक जगत में वेदों के अनुसार। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यज्ञ द्वारा दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, उसमें हमने पढ़ा कि बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार शिव अब बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि मैंने उसके दोषों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बार बार याद करेंगे। दूसरा कहते हैं उसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को दंड देती है मैंने वैसा किया और आपकी आज्ञा अनुसार यज्ञ संपन्न होगा। यज्ञशाला में जाते हैं, दक्ष को बकरे का सिर मिलता है, वो अपनी चेतना में आता है और शिव को ग्लोरीफाई करता है कि आप न होते तो मुझे नरक में जाना पड़ता। यज्ञ संपन्न होता है, पुरोडोष आहुति दी जाती है, तुरंत विष्णु वहां प्रकट होते हैं। अलग अलग लोग जहाँ पर वहां पर जितने लोग उपस्थित थे वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और अंत में शिवशिष्ट महान सम दक्ष को कहते हैं कि देखो मेरे जो परम भक्त हैं शिव ब्रह्मा को मुझसे अलग नहीं समझना नंबर, और दूसरा एक वो कोई भी इवन शिव ब्रह्मा स्वतंत्र नहीं, एकमात्र स्वराट स्वतंत्र मैं हूँ। यह शिक्षा वो खुद स्वयं देते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक ध्रुव महाराज का गृह था और वन गमन। इसमें हमने सबसे पहले ध्रुव महाराज के बारे में अर्थात स्वयंभू मनु के जो 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रीवत। उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, तो उनके बारे में पढ़ने के पहले हमने अधर्म के बारे में पढ़ा जिसमें अधर्म अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है और उसका दुष्परिणाम क्या होता है, जो संतानें होते हैं वो भी अधर्मी होती है। हमने बहुत सुंदर ये शिक्षा है। और उसके बाद में किस प्रकार उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के आसक्ति में कारण के किस प्रकार ध्रुव के प्रति अपराध करता है, एक राजा का जो कर्तव्य है उसको पूरा नहीं करता है। और ध्रुव महाराज अपने को अपमानित समझ के अपनी माँ के पास आते हैं, लेकिन माता इतनी परम भक्त है, इतना सुंदर कहती है कि मेरा बच्चा किसी के अमंगल की कामना न करे, उसकी ज्यादा चिंता थी। और कहती है जो कुछ भी होता है, जो गलत करता है उसको भगवान जो परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है वो देखते हैं। और तीसरा बात कहती है कि मैं अभागिनी हूँ, तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है। और चौथी बात कहती है सुरुचि ने तुमको जो बात बताया बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान की भक्ति। और 5वां चीज बताती है कि ये तो तुम्हारे पिता मुझे अपनी दासी के रूप में मानते, अर्थात इसलिए कि उसको बता दे राजा का जो कर्तव्य तुम्हारे पिता नहीं निभा रहे हैं। एक राजा का कर्तव्य है अपनी सब प्रजा को एक दृष्टि से देखना। ध्रुव महाराज किस प्रकार माता के आदेश को पा करके घर छोड़ के जाते हैं, भगवान नारद जी को भेजते हैं, हरि बोल। और नारद जी किस प्रकार ध्रुव की परीक्षा लेते हैं बहुत सुंदर हमने पढ़ा। और किस प्रकार कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, तुम्हारी माता सुनीति ने जो कहा है ना
वही परम सत्य है कि तुम्हें जो ब्रह्मा से भी ऊपर का राज्य चाहिए तो एकमात्र वो एक ही जन दे, ब्रह्मा नहीं दे सकते हैं, एकमात्र भगवान ही दे सकते हैं। भगवान की भक्ति करो, उनके आदेश का पालन करके मधुवन में जाते हैं, जमुना नदी के तट पे, जो कि परम शुभ, पवित्र और स्वच्छ है, उसका स्नान करो। और किस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेव का उनको मंत्र देते हैं। ध्रुव महाराज उनकी आज्ञा अनुसार 6 महीनों तक तपस्या करता है और भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर देता है। और इधर में किस प्रकार नारद जी उत्तानपाद के पास में जाके बताते हैं, क्योंकि उत्तानपाद पश्चाताप किया था, तो नारद जी जानते थे कि तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हारा पुत्र भगवान के संरक्षण में है और अवश्य घर वापस लौटेगा। और किस प्रकार जब ध्रुव महाराज 6 महीने तपस्या करते हैं तो देवता भी घबरा जाते हैं और भगवान विष्णु के पास आते हैं। और भगवान विष्णु कहते हैं, ये मेरे परम भक्त ध्रुव की तपस्या का फल है, आप चिंता मत करो, आप अपने धाम को जाओ। 90 अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का घर लौटना। हरि बोल। ये बहुत ही सुंदर अध्याय, इसमें बहुत सारी शिक्षा है और भगवान ईश्वर तत्व के बारे में, ईश्वर तत्व के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है कि ध्रुव भगवान आते हैं, ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं। ध्रुव महाराज किस प्रकार भगवान को अपनी आंखों से पीते, हरि बोल, अपनी आंखों से देखते हैं, मुंह से उनको चरणों का चुम्बन करते हैं, हरि बोल। वो फीलिंग उनकी है, बन करते हैं। और किस प्रकार जब वो भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं तो भगवान अपने संघ को उसके मस्तक में रखते हैं, दिव्य ज्ञान उन्हें मिल जाता है। और पहला एक ही बात कहता है, मुझे आज पता लगा परम सत्य और जीवात्मा में क्या संबंध है। मेरी चेतना कलुषित थी और अब तारी चेतना पवित्र हो चुकी है। और जिसकी चेतना जब पवित्र हो जाती है तभी भगवान के नाम गुणों का श्रवण कीर्तन कर सकता है। मुझे भक्तों का संग चाहिए, बिना भक्तों के संग के भक्ति पूरी नहीं हो सकती है। और एक बार भक्ति आ जाती है तो वो बढ़ती ही चली जाती है, कम नहीं होती है। एक कच्चे आम का एग्जाम्पल हमें याद रखेगी, कैसे शुरू में कच्चे आम की तरह भक्ति रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो पकती जाती है, प्रगाढ़ होती जाती है, उतना उतना उसका स्वाद बढ़ता चला जाता है। हरि बोल। और उसके बाद में भगवान कहते हैं, भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि तुमने जो इच्छा व्यक्त की है, तुमने जो इच्छा व्यक्त की है वो तुम्हारी पूरी होगी। तुम महत्वाकांक्षी, हरि बोल। तुम 36,000 वर्षों तक ध्रुवलोक में राज करोगे और उसके बाद में मेरे बैकुंठ को भगवान चले जाते हैं। और उसके बाद में ध्रुव महाराज की चेतना इतना सुंदर है कि मैंने तो कांच के टुकड़े मांगे थे और भगवान ने हीरे मुझे दे दिए। मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मेरी कितना गिरा हूँ कि मैंने भगवान से भौतिक चीजें मांगी। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, मेरे गुरु नारद ने मुझे उपदेश दिया था, उसको मैं नहीं मांगा। इस पर पश्चाताप करते हैं। उत्तानपाद को मालूम पड़ता है मेरा पुत्र वापस आ रहा है, किस प्रकार वो सब उनका वेलकम करते हैं। और अंत में हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज जब घर आ जाते हैं, उत्तानपाद जब देखते हैं मेरा पुत्र ध्रुव अब योग्य हो गया राज संभालने के लिए, तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, यक्षों के साथ ध्रुव का महान युद्ध, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज जिस पर सुकुमार की पुत्री भरणी से ब्याह करते हैं, 2 पुत्र होते हैं। उसके बाद ईला एक दूसरी पत्नियों से ब्याह करते हैं, उनसे एक पुत्र पुत्री होते हैं। और जब उन्हें पता लगता है कि उनका भाई यक्षों के द्वारा मारा जाता है तो वो निकल जाते हैं युद्ध करने के लिए। और उन्होंने सब यक्षों का वध करना शुरू कर देता है। इसके बीच में थोड़ा सा यक्षों की जो मायावी होते हैं यक्ष, वो किस प्रकार भ्रमित करते हैं ध्रुव महाराज को। तो उस समय कौन आता है, मुनि आते हैं, वो आकर उनको कहते हैं, अरे ध्रुव महाराज तुम्हारे पास तो नारायण निर्मित बाण है, उसका प्रयोग करो। तो तुरंत नारायण का उपयोग करते हैं और सारे जितने भी वहां राक्षस हैं उनको वो मारना शुरू कर देते हैं। उस समय हमने देखा कि स्वयंभू मनु आ जाते हैं और स्वयंभू मनु आकर के उन्हें शिक्षा देते हैं, क्रोध करना बहुत गलत है, निर्दोषों को मारना ठीक नहीं है, धर्म और अधर्म के नियमों को तुम्हें जानना चाहिए। अरे तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि तुम्हारा भाई के प्रति तुम्हारी पहले जो ईर्ष्या थी अभी भी है? नहीं, ये सब लोगों को मालूम हो चुका है कि तुम अपने भाई से अब ईर्ष्या नहीं करते हो।
भगवान ही सबसे बड़ा काम होता है, भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करने से आत्मपद की प्राप्ति होती है। तुमको खुद को प्रसन्न नहीं, भगवान को प्रसन्न करने की प्रयत्न करना चाहिए। यही भक्ति योग का रहस्य है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और फिर भगवान की भगवान के क्या बोलते, ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं कि भगवान इस सृष्टि के पालन संहार के हैं, वे एक कुम्हार की तरह हैं। बहुत अलग अलग करके वो कहते हैं उनकी अचिंत्य शक्तियां है और वो सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं। और मनुष्य को चाहिए कि उसको अपनी इच्छा का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। इच्छा को अपने भगवान की सेवा में मोड़ना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ब्रह्मा आदि से ही सभी उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा बांधा जाता, कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो शरणागत भक्त के लिए शोभनीय नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट है इस शिक्षा को, इसको तो हमको बार बार याद करें। कोई भी हमें ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे भगवान भक्त को नीचा देखना पड़े, लोग कहें कि अरे भक्त होकर के इस तरह का काम करना है। तुम कृपा करके उनका ध्यान दर्शन अपनी मूल स्थिति में आकर के करो। और मूल स्थिति का पड़ा, इस पर अपनी मूल स्थिति प्राप्त करके एवं परमात्मा की सेवा करके मैं और मेरे की अविद्या को भूल जाओ। अपने क्रोध को रोको जो आत्मबोध के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है। तुमने इतने यक्षों मारकर कुबेर के मन को उदास किया है। ये कह करके श्याम महाराज युद्ध करना बंद कर देते हैं। श्याम मुनि चले जाते हैं। हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना बहुत सुंदर है। इसमें हमने पढ़ा जब मैत्रेय मुनि बुद्धि से कहते हैं, इस पर ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने यक्षों का वध बंद कर दिया। और धनपति कुबेर को जब यह समाचार मिला कि उसने युद्ध बंद कर दिया है, तो ध्रुव से समक्ष प्रकट होते हैं और बहुत सुंदर कहते हैं, कुबेर मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने पितामह शांबु मनु के आदेश पर शत्रुता का भाव त्याग दिया है। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि तुमने शांबु मनु के आदेश पर, कि वो गुरु हैं, भगवान के भक्त हैं, सीना डिवोटी आदेश का तुमने पालन किया। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है और ये बहुत बड़ा कार्य है। हमेशा में गुरु के आदेश का पालन कीजिए। वास्तव में न तो तुमने, देखिए दूसरे तत्व ज्ञान की बात क्या कहते हैं, न वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा और न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का परम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। काल हमने पढ़ा था कैंटो 3 के 29वें अध्याय में भक्ति की जो व्याख्या उसमें अंदर कहते हैं भगवान स्वयं काल है। जीव के कर्मों के अनुसार जीव को अपनी एक अवधि मिलती है, कर्मों का फल मिलता है, कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, कर्मों के अनुसार सुख और दुख मिलता है। ये कहते भगवान की काल शक्ति करवाती है। किसके द्वारा? माया देवी के द्वारा। हम इच्छा व्यक्त करते हैं कोई भी कार्य की, चाहे हमारी इच्छा भगवान के तुष्टि के लिए हो या अपनी तुष्टि के लिए हो, उसके अनुसार क्या करते हैं। सेकंड स्टेज हमने क्या पढ़ा, भगवान माया देवी के द्वारा व्यवस्था करते हैं कि इसने ये इच्छा व्यक्त की है। जीव कुछ नहीं करता है, हम खाली इच्छा व्यक्त करते हैं और भगवान माया देवी के द्वारा उस चीज की व्यवस्था करती है और उसी के अनुसार जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और एक जब समय आता है तो स्वयं काल, माने जो स्वयं भगवान काल है, उसे इस भौतिक जगह से उठा लेता है, फिर पुनः वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता जाता है। इसी तरह ही चलता है। फिर कहते हैं यक्ष मैं तथा तुम का यह मिथ्या बोध अविद्या की उपज है कि यह मैं हूं, यह मेरा है, ये मेरी पति है, ये मेरी पत्नी है। इसको क्या बोला है? ये अविद्या है। भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे है। वास्तविक में तो पिता क्या लिखा है, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा कृष्ण है। ये दूसरी चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वास्तविक शाश्वत पिता भगवान श्री कृष्ण है। हम सब उनकी आत्मा है, उनके हम लोग अंश हैं। और इसलिए मैं और मेरा वाली ये जो चेतना है, ये अविद्या है, ये बंधन का कारण है। इससे तो मुक्त रहना है। और दूसरी चीज कहते हैं क्या, हम अपने इंद्रियों के माध्यम से
उस भगवान को समझ नहीं सकते हैं, वो हमारी इंद्रियों के विचार शक्ति से परे है। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वही समस्त जीवों के परम आश्रय है। दूसरा बात क्या कहा है, एक तो आत्मा हम सब भगवान की, और दूसरा क्या क्या है, बहुत सुंदर, वही एकमात्र आश्रय है। तो हम भौतिक जगत में सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर आश्रित है, ये मेरे ऊपर आश्रित है, ये भी अविद्या है। मैं और मेरा एक अविद्या हो गया कि ये मेरा, ये दूसरा, सब मेरे ऊपर आश्रित है, ये अविद्या हो गया। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, मैं ही इंजॉयर कंट्रोलर हूं, ये सारी अविद्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं जीवों को सदैव अपने मूल पद में रहना चाहिए, तभी वह भव बंधन से छूट सकता है। हम सबको मालूम है ना, मूल पद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमको अपनी ओरिजिनल चेतना में रहना चाहिए। जीव सच्चिदानंद है, और ओरिजिनल चेतना के माने वसुदेव चेतना है। और वसुचेतना का मतलब है तीन गुणों के ऊपर रहना, माने सतोगुण रजोगुण तमोगुण के चक्कर में नहीं आना चाहिए। और हम अपनी मूल चेतना यही है, उसको हम लोग कर सकते हैं। उसका एकमात्र साधन उपाय क्या है, भगवान की सदा श्रवण करते रहना चाहिए। श्रवण सबसे ज्यादा पावरफुल विधि है, वो एक राम बाण का काम करती है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवत श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 12, शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवत धाम, भगवान के पास जाना। और श्लोक नंबर 6। प्रभु ठीक है? हाँ प्रभु जी। ओके, हम लोग सुन। भजस्व भजनी अंघ्रि घ्रम अभवाय भवच्छिदम, युक्तम विरहितम शक्त्या गुणमय्या आत्ममाया। बहुत सुंदर। अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। वे ही, इसके अलावा कोई भी दूसरा हमें सांसारिक बंधन से छुटकारा नहीं दिला सकता है। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे अपने क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। हरि बोल। श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। सर्व कारण कारण, बस इतना ही हम लोग याद है कि सर्व कारण कारण श्री कृष्ण ही है। भौतिक शक्ति बहिरंगा शक्ति, आध्यात्मिक जो है अंतरंगा शक्ति है, दोनों ही भगवान की शक्ति है। यहाँ पर पिछले श्लोक में आगे विशेष रूप से कि ध्रुव महाराज को भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। भक्ति कभी निर्गुण ब्रह्म की नहीं हो सकती। जब भी भजस्व शब्द आता है तो सेवक, सेवता था, सेव, ये तीनों होने चाहिए। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेवक, सेवा तथा सेव्य। सेव्य भगवान सेव्य है, हम सेवक है। और सेवा कि हमें कैसे करने, विधि कि हमें भगवान की भक्ति करनी, ये तीन चीजें जरूरी है। और यदि भगवान निर्गुण है, अगर हम कहते हैं भगवान निर्गुण है, तो निर्गुण की कभी पूजा नहीं हो सकती। भगवान क्या है, बार बार प्रभुपाद जी बोल देते हैं, वो सगुण है, साकार है, उनका दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान श्री भगवान सेव्य है, सेवा करने वाला सेवक है, और प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्यकलाप ही सेवा है, माने विधि। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वह यह कि केवल भगवान की ही सेवा करनी चाहिए।
दूसरा प्रश्न है केवल भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। बहुत देखिए एकदम पूरा ईश्वर तत्व के बारे में बता रहा है और जीव तत्व दोनों को यहाँ फिर भी रिपीट किया जा रहा है। पूरा भागवतम में, पूरी चेतन चेतन में, पूरी गीता के अंदर में आप हमेशा संबंध, अविधेय और प्रयोजन, एकदम एंड में जाकर आप देखेंगे तो असली चीज यही है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन, जिसको हम लोग भूल चुके हैं कि हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान कौन है और भगवान से पुनः संबंध स्थापित करने के लिए क्या विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पूजा केवल भगवान की करनी चाहिए। तो हमसे कोई पूछेगा तो हम रिपीट करेंगे, क्या बोले, क्योंकि एकमात्र भगवान ही हमें भौतिक बंधन से मुक्त कर सकते हैं, इसका कोई दूसरा नहीं है, न देवता है, कोई भी नहीं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, मामेकम शरणम सर्वधर्माम परित्यज्य, मामेकम शरणम। देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ पांव के समान है। वो केवल क्या है, वो भी भगवान के जैसे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, हाथ, पांव, जीवा, मुख, उसी तरह देवता भी उस शरीर के एक वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रमुख अंग है। ये जरूर बोलेंगे प्रमुख अंग है, कि उनको विशेष शक्ति भगवान ने दे रखी है इस भौतिक जगत को मेंटेन करने की। जब परमेश्वर की सेवा की जाती है तो उनके हाथ पांव की भी सेवा हो लेती है, अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसा कि भगवत गीता में 12वें श्लोक में, तेषाहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, हरि बोल। इसका यह हुआ कि भक्त का पक्ष लेकर भगवान उसके अंदर में ऐसा निर्देश देते हैं कि अंततः वह बंधन से मुक्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये 12वें अध्याय के साथ हम लोग पढ़ेंगे। भक्ति योगी है, स्वयं उसका अध्याय का नाम है, कि भगवान स्वयं उसके अंदर में जाकर विशेष उसका, कहते हैं ना भगवान, भक्त क्या है, भगवान के संरक्षण में रहता है। इसका ये सबसे बड़ा सुंदर श्लोक है कि स्वयं भगवान उसको गाइड करते हैं अंदर में जाके, नहीं हे मेरी संतान, हे मेरे अंश, ये गलत है, ये सही है। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने अपनी इच्छा को कृष्ण की सेवा में मोड़ दिया है। अगर कोई अपनी इच्छा को कृष्ण की सेवा में नहीं मोड़ता है तो भगवान उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं। माया देवी को इंस्ट्रक्शन देते, भाई इसको तो भोगने की इच्छा है, ठीक है, इसे दे दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के अधिक कोई ऐसा नहीं है जो जीवात्मा को इस जगत के बंधन से छुड़ा सके। भौतिक शक्ति तो सिर्फ भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है। पाराशय शक्ति भी देव सूर्यते, यही भौतिक शक्ति भगवान की शक्तियों में से एक है। जिस प्रकार उष्मा प्रकाश अग्नि की शक्ति है, भौतिक शक्ति परमेश्वर से भिन्न नहीं, किंतु परमेश्वर को इस शक्ति से कोई सरोकार नहीं रहता। जीवात्मा को तत्वता शक्ति से युक्त है और वह अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक शक्ति में फंसा, अपनी इच्छा के अनुसार। देखिए एक एक याद रखेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार केवल हम इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, पर भगवान इससे विलग रहता है। किंतु जब वही जीवात्मा उनकी भक्ति करने लगता है तो उनमें आसक्त हो जाता है। हरि बोल। यह स्थिति युक्तम कहलाती है। भक्तों के लिए भगवान भौतिक शक्ति में विद्यमान रहते हैं। यह भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। भौतिक शक्ति तीनों गुणों में कार्य करती है, जिससे इस जगत के कार्य तथा कारण उत्पन्न होते हैं। दो श्लोक हमने पढ़ा था ना, प्रकृति क्रिमाणी और मया अध्यक्ष, ये दो इंपॉर्टेंट बहुत श्लोक याद है। प्रकृति तो पहले तीसरे जाके 27 तो भगवान ने प्रकृति क्रिमाणी, जीव सोचता मैं करता हूँ, नहीं ये प्रकृति करती है कहा। फिर भगवान माया अध्यक्ष बोलते हैं, 9वें अध्याय के 10वें श्लोक बोलते हैं कि लेकिन ये जो प्रकृति भी है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अर्थात प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है, न तुम स्वतंत्र न प्रकृति स्वतंत्र है। ठीक है ना, एकदम हम लोग को तत्व ज्ञान एकदम क्लियर मालूम पड़ता है। अर्थात सर्व कारण कारण कृष्ण है। जो भक्त नहीं है वे ऐसे कार्यकलापों में लगे रहते हैं, माने भौतिक कार्यों में, जबकि भक्त लोग जो ईश्वर से युक्त रहते हैं भौतिक शक्ति के कारण से मुक्त हो जाते हैं, भौतिक शक्ति के कारण। इसलिए यहाँ पर भगवान को भवच्छिद्दम कहा गया, अर्थात वे इस संसार के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं, एकमात्र कृष्ण। हरि बोल। वृणीह कामम नृपयत मनोगतम मत त्वम उत्तान पदे अवि संगीत वरम वराहो अंबुजनाभ पादयो अनंतरम त्वाम वयम अंग सुश्रुम।
हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमल नाभ श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो, अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो, अतः बिना ही चक्के जो वर मांगना चाहो मांग सकते हो। देखिए कुबेर जी बोल रहे हैं कि मुझसे वर मांग सकते हो। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज पहले से ही भगवान के परम भक्त के रूप में विख्यात हो चुके थे। वे भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते थे। ऐसा शुद्ध भक्त, कलमश रहित भक्त देवताओं द्वारा प्रदत्त कोई भी आशीर्वाद ग्रहण करने का पात्र होता है। ऐसे आशीर्वादों के लिए उसे अलग से देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। कुबेर देवों के धनपति है और वे स्वयं ध्रुव महाराज को मुंह मांगा वरदान देने को कह रहे हैं। श्री विलंगर ठाकुर ने कहा कि जो पुरुष भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके लिए समस्त आशीर्वाद दासियों के समान प्रतीक्षा करते हैं। हरि बोल। भक्त के द्वार पर किसी भी समय मुक्ति देवी मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है, अतः भक्त होना सम्माननीय पद है। श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा मनुष्य संसार के समस्त वरदान अनायास प्राप्त कर सकता है। कुबेर ने ध्रुव महाराज से कहा कि उन्होंने सुन रखा है कि ध्रुव सदैव समाधि में रहते हैं या भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते रहे। दूसरे शब्दों में उन्हें यह पता था कि ध्रुव महाराज को तीनों लोकों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। उन्हें पता था कि वे भगवान के चरणारविंद के स्मरण करते रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगेंगे। हरि बोल। कितनी बढ़िया बात है कि देवताओं को भी मालूम है, सबको मालूम है, इवन मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति देवी भी, कि जो भगवान का भक्त होता है मुक्ति भुक्ति जितने भी देवता सब लोग लालायित रहते हैं, स्वतः वो रहते हैं, अरे तुम इतने महान हो, अच्छा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ये स्वतः उनके मुंह से निकलता है। जबकि कुबेर को मालूम है कि उनको ऑलरेडी भगवान का इतना बड़ा वर प्राप्त है, स्वतः इनके मुंह से निकलता है, चलो तुम मुझसे क्या वर मांगना चाहते हो। ये होता है भगवान का सम्माननीय पद, सम्माननीय पद। हर आदमी, अच्छा प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये स्वतः ही निकलता है। तो यहाँ पर एक बोला गया है कि इतना उच्च सम्मान मिलता है एक परम भक्त को। यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बात बोलना चाहते हैं। जबकि ध्रुव महाराज के पास ऑलरेडी जो है, जो कुबेर मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन स्वतः उनको मुंह से निकल रहा है। मैत्ते वाच स राज राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागतो महामती हरो सर वव्रे अचलिताम स्मितम यया तरती अयत्तेन दुरत्ययम तमः। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान शुद्ध भक्त बुद्धिमान तथा विचारमान राजा ध्रुव ने यही याचना की। देखिए एक वर्ड लिखा है, पहला तो वो भगवान का भक्त क्या होता है, शुद्ध भक्त होता है, नंबर 1। और सबसे इंपॉर्टेंट भगवान हमेशा लिखे हैं, कृष्ण भक्त होए बड़ो चतुर और बहुत बुद्धिमान होता है। वो बुद्धिमान तथा विचारमान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस संसार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है। क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता पार करता है, यद्यपि अन्यों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तो भगवान का जो भक्त होता है वो केवल एकमात्र भगवान की भक्ति मांगता है कि मैं किस प्रकार इस अज्ञान रूपी सागर अंधकार से मुक्त हो सकूं, और अज्ञान रूपी सागर इस भव बंधन से कैसे मुक्त हो चुकूं। जब भी हमसे कोई बात करेगा तो हमेशा यही बोलेंगे कि यहाँ पर कभी भक्त यह नहीं बोलता कि मुझे भौतिक जगत से छुटकारा दिला दो, माने भौतिक जगत में मुझे मत रखो, भौतिक जगत में भी अगर मैं रहूं तो आपकी स्मृति है प्रभु बनी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है। अर्थात 3 गुणों के प्रभाव से मैं ऊपर आ जाऊं, ये मेन चीज है। वैदिक स्थानों के पटु अन्यायियों के विचार से वर्ग कई प्रकार के होते हैं, जिनका संबंध धार्मिकता, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति, मुक्ति से होता है। धर्म अर्थ काम जो भी उसको लिख लीजिए, सीधा बात है, धर्म अर्थ काम उससे हमें ऊपर है। 5वां पुरुषार्थ क्या, भगवान की भक्ति। इन चारों नियमों को चतुर्वर्ग कहते हैं। इन चारों चतुर्वर्गों में से मोक्ष को सर्वोपरि माना जाता है, जबकि भक्ति में इसको भी निम्न माना जाता है। भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि भक्ति में 3 चीज होना चाहिए, क्या, सेवक, सेव्य और सेवा।
अरे मैं मुक्ति मेरे को मिल जाएगी, ब्रह्म ज्योति में जाके मैं सेवा किसकी करूंगा? हम लोग भक्ति शास्त्र में भी पढ़े हैं प्रभु जी, वो अपने भक्ति स्वामी सिंधु में मोक्ष लघुता, मोक्ष को भी कुछ अरे मान। वो कुछ तुच्छ है। और तो भक्ति में ये भी लिखा है, ये सब पिशाचिनी के समान है प्रभु। आपने पढ़ा ना, भुक्ति मुक्ति कामी, ये सब पिशाचिनी है, Yes, प्रभु। चंडाली नहीं है। बहुत सुंदर चीज लिखा है। और तत्व की ज्ञान क्या है? एक बात तत्व क्या है कि आत्मा को आनंद चाहिए। देखिए ये चीज जो थी, हम इससे बड़ा तत्व ज्ञान प्रभु हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आत्मा को आनंद चाहिए। और आनंद केवल परमात्मा की सेवा करने से ही मिल सकता है, न मुक्ति से, न धर्म से, न अर्थ से, न काम से, किसी से नहीं मिल सकता। तो आत्मा क्या चाहती है वो तो हमको जानना चाहिए। आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है। तो आत्मा को क्या चाहिए, ये जगह आत्मा कौन है, आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, और आत्मा को क्या चाहिए? आनंद। बाकी तो शरीर का भोग है, आनंद तो केवल आत्मा को चाहिए। ये ज्ञान हमको अगर हो जाएगा तो सारा चीज समझ में आ जाएगी। भौतिक ज्ञान को पार करने में समर्थ होने को सर्वोच्च पुरुषार्थ, सर्वोच्च पुरुषार्थ, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। सर्वोच्च पुरुषार्थ क्या है? भगवान की भक्ति, अर्थात वरदान माना जाता भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। किंतु ध्रुव महाराज तो ऐसा वर चाहते थे जो उच्चतम पुरुषार्थ, अर्थात मोक्ष से भी बढ़कर, हरि बोल, वे तो ऐसा वर चाहते थे जिससे वे भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहे। जीवन की यह अवस्था पंचम पुरुषार्थ कहलाती है। जब भक्त भगवान की निरंतर भक्ति करता हुआ इस पंचम पुरुषार्थ पद पर पहुंचता है तो उसकी दृष्टि में चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थात मुक्ति तुच्छ लगने लगती है। हरि बोल, जो कि हमारे अजय प्रभु ने भी बताया। इस प्रसंग में श्री बोधानंद सरस्वती ने कहा कि भक्त के लिए मुक्ति तो नार की अवस्था है। हरि बोल। जहां तक इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न है वह स्वर्गलोक भी सुलभ है, किंतु भक्त इसे आकाश पुष्प ही समझता है जिसका जीवन में कोई अर्थ नहीं है। योगी अपने इंद्रियों को वश में करने का यत्न करता है, किंतु भक्त के लिए इंद्रिय संयम कुछ भी कठिन नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि योगी इंद्रियों को बस में करने के लिए, ध्यान ही इंद्रियों को बस में करने के, हमको पढ़ा ना, योगी तो करता ही है। और ध्यान में भी हमने पढ़ा ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये किस चीज के लिए? इंद्रियों को बस में करने के लिए। उसके बाद में धारणा ध्यान समाधि अलग आता है। तो ये लोग अपनी इंद्रियों को बस में करने की कितनी तपस्या करते हैं, लेकिन भक्त को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। खाली क्या करना पड़ता है जो हमने पढ़ा है? अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा के प्रति मोड़ना है, अर्थात अपनी इंद्रियों को कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की तुष्टि के लिए मोड़ देना पड़ता, बाकी कुछ नहीं। इच्छा, खाली याद रखेंगे, इच्छा इच्छा व्यक्त करते हैं तो सदैव भगवान हमारी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगा लेते हैं। हमको कुछ करने की दरकार नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर योगी ध्यान को कितनी तपस्या करनी पड़ती है। इंद्रियों की तुलना सर्पों से की गई है, किंतु भक्तों के लिए सर्प विष दंत से रहित। हरि बोल कि लेकिन भक्त के लिए वो सर्प है, भले ही हो, लेकिन वो दंतहीन है, माने काट नहीं सकता है। इस प्रकार संसार में जितने भी प्रकार के वर हो सकते हैं उनका विश्लेषण श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने किया है और ये स्पष्ट घोषणा की है कि भक्त के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। ध्रुव महाराज माँ भागवत की थे, उनकी भक्त बुद्धि अति महान थी, महामती। जब तक कोई अत्यंत बुद्धिमान नहीं होता वह भक्ति नहीं कर सकता। इसको भी अंडरलाइन कर लूंगी, जब तक कोई बुद्धिमान नहीं होता वह भक्ति नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात कही है। सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी कौन है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जिसे ये मालूम पड़ जाता है कि मैं कौन हूं। आप विश्वास कीजिएगा, बड़े बड़े आप स्कॉलर है, हमने देखा है, बड़े बड़े माने क्वालिफाइड, उनको यही नहीं मालूम है हम कौन है, शरीर और आत्मा में क्या फर्क है। सबसे बुद्धिमान आदमी वही होता है जिसको ये मालूम पड़ जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान को मैं संबंध को खो दिया और ये पुनः कैसे स्थापित किया। वही सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी है। क्योंकि जब ये ज्ञान हो जाता है फिर उसी के साथ में यदि वो अपना कर्म करने लगता है तो भौतिक बंधन से उसका छुटकारा पाना 100% निश्चित है। और बुद्धिमान वही है जो ये सोचे कि किस प्रकार मैं इस भौतिक बंधन से छुटकारा पा करके प्लस उसमें ऐड कर देंगे। नहीं तो योगी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि भौतिक जगत से छुटकारा।
भौतिक जगत से छुटकारा पा करके अपने को भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकूं, पुनः भगवान से खोया अपना संबंध पुनः स्थापित कर चुके। ये पूरा सेंटेंस होगा भक्त के लिए, है नॉट ओनली खाली मुक्ति। अतः स्वाभाविक के प्रथम श्रेणी का भक्त प्रथम श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति होता है, और इसलिए वह इस संसार में किसी भी प्रकार के वरदान में रुचि नहीं रखता। ध्रुव महाराज को राजाओं के राजा देवों के धनपति कुबेर ने वरदान देने को कहा। उनका कार्य मनुष्य को प्रभुत्व संपत्ति प्रदान करना है, माने कुबेर का। उन्हें राजाओं का राजा कहा गया क्योंकि जब तक कुबेर आशीष नहीं देते कोई राजा नहीं बन सकता। राजाओं के राजा ने स्वयं ध्रुव महाराज को प्रभुत्व संपत्ति देने को कहा, किंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्हें महामती अत्यंत विचारमान अत्यंत बुद्धिमान कहा गया है। तो हम लोगों के लिए क्या शिक्षा है? हमें भगवान के पास कोई भौतिक संपत्ति धन ऐश्वर्य के लिए नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? वो बंधन का कारण है। तस्य प्रीते न मनसा ताम दत्वा एडवीड ततः पश्यतो अंतर्धदेशो अपि स्वपूरम प्रतिपद्यतः पद्यतः। इडविडा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव के सामने से अंतर्धान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले आए। देखिए कितनी बड़ी एक एक चीज को बात याद रखेंगे। कभी भी ये नहीं, पहले तो हमने पढ़ा है कि भगवान ही एक बार भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते, तो फिर ध्रुव महाराज ने कुबेर ने ऐसा क्यों कहा, वरदान मांगा? देखिए हमेशा भक्तों की कृपा बहुत जरूरी है। कुबेर भी भगवान के भक्त है। हम जब भी किसी भी मंदिर में जाते हैं, देवताओं का अनादर हमें नहीं करना है, जरूर जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए मुझे कृष्ण की भक्ति प्रदान कीजिए। अरे किसको मेरा रिकमेंडेशन कर दीजिए, गुरु महाराज, हे कुबेर महाराज, हे शंकर भगवान, हे इंद्र भगवान, मन जो भी देवता हो, कि मुझे मेरा रिकमेंडेशन कर दीजिए भगवान को, मेरी सिफारिश कर दीजिए। ये होता है रियल सम्मान, आदर करना चाहिए, है ना। इडविडा के पुत्र कुबेर महाराज ध्रुव पर इसलिए अधिक प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने भोग के योग्य कोई वस्तु नहीं मांगी। कुबेर देवताओं में से एक है, अतः कोई यह तर्क कर सकता है कि ध्रुव महाराज ने एक देवता से खोकर वरदान दिया। इसका उत्तर यह है कि वैष्णव के लिए ऐसे देवता के प्राप्त करने के बंधन नहीं जो कृष्ण चेतना को बढ़ाने वाला हो। हरि बोल। उदाहरणार्थ गोपियों ने एक देवी कातनाई की पूजा की थी, किंतु उनसे एकमात्र यह आशीष मांगा पति रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हो। हरि बोल। जिस भी देवताओं के पास में जाए, जो कुछ भी मांगना हो, किसके लिए मांगना है? कृष्ण के लिए मांगना है, कृष्ण को मांगना है, कृष्ण को मांगना है, कृष्ण की सेवा को मांगना है। कोई भी वैष्णव देवता से अपना अथवा सिर्फ भगवान से किसी प्रकार का वरदान मांगने का इच्छुक नहीं रहता। भागवत में कहा गया परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, किंतु यदि मुक्ति प्रदान भी हो जाए तो भक्त उन्हें अस्वीकार कर देता है। ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी, हरि बोल, जिसमें वैकुंठ लोक जाना होता है। उन्होंने केवल इतने ही याद कि वे वैकुंठ या इस लोक में जहां कहीं भी रहे, श्री भगवान का सदैव स्मरण बना रहे, भगवान की सेवा मिलती रहे। वैष्णव सबों का सम्मान करता है। अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया, किंतु वे ऐसी वस्तु चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। हरि बोल। अथा यजत यज्ञेशम कर्तृभि भूरि दक्षिणे द्रव्य क्रिया देवता नाम कर्म फल प्रदम। जब तक ध्रुव महाराज घर पे रहे, उन्होंने समस्त जगतों के भोक्ता श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान पद यज्ञ संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं, वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त है, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, लक्ष्य है और यज्ञ जन्य आशीर्वादों की प्रदाता है। हरि बोल। तो अब ध्रुव महाराज वापस आ गए हैं, क्रोध छोड़ दिया है। भाई तुमने यक्ष को बहुत मारा। कुबेर जी आते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि तुमने शांभु मनु अपने पर पितामह की बात को माना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुबेर जी उनको आशीर्वाद देते हैं। अब घर आकर करके भगवान ने उनको कहा था कि अब तुम अपना 36,000 साल तक तुम्हें राज्य करना है। तो भगवान ने कहा, तो बहुत याद है ना सबको, क्या क्या सब तुम बहुत सारे यज्ञ संपन्न करोगे हैं, ये भगवान ने आशीर्वाद दिया था।
भगवत गीता में कहा गया है यज्ञार्थात् कर्मण्यत लोकोयम कर्म बंधन। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, अन्यथा वह कर्म फल में फंस जाता है। वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों अनुसार विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को महान संस्कारगत यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारता पूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। ध्रुव महाराज ने एक राजा तथा आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारता पूर्वक दान दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद है ना। ब्रह्मा जी भी आके दक्ष बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं, नहीं दक्ष ब्राह्मण है। दूसरा कहते हैं यज्ञ बहुत जरूरी है। अरे जो जब तक भक्ति में नहीं है, जो भी नहीं है, और यज्ञ का उद्देश्य भी हमने पढ़ दिया क्या है। अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, अपने को सतोगुणी लेवल पे आकर अपने को भगवान से जोड़ना, माने भगवान के बारे में जिज्ञासा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है, जब तक हम लोग को ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं मिलते, हम नहीं समझ पाते। अरे इसमें तो लिखा है ये धन चाहिए तो ये यज्ञ करो। अरे भाई, ये चाहे कि सभ्य मनुष्य बनने के लिए सभ्य तरीके से जो क्या चीज प्राप्त करनी है, ये सभ्य तरीका है। ये भौतिक चीज प्राप्त करने का एक प्रॉपर तरीका है। लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, इसको प्राप्त कर करके अपनी सतोगुणी लेवल पे आकर भगवान के बारे में जिज्ञासा करना। ये कंप्लीट वेदों का नॉलेज है, और हम लोग इनकम्प्लीट लोग समझकर खाली उसी का लाभ उठाते हैं। पूर्ण अल्टीमेट लक्ष्य उद्देश्य क्या बोलना चाहते हैं वो कोई समझना नहीं चाहिए। एकमात्र प्रभुपाद जी ने हम लोगों को समझाया। क्षत्रिय तथा वैश्य से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका संग्रह करें। कभी कभी वे पाप द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश पर शासन करने के लिए होते हैं। उदाहरण ध्रुव महाराज को अपने शासन काल में यक्षों से युद्ध करना तथा उनका वध करना पड़ा। क्षत्रियों के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है। क्षत्रिय को कायर नहीं होना चाहिए, न ही उसे अहिंसक होना चाहिए। देखिए, न तो कायर होना चाहिए और न ही अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए उसे हिंसात्मक कार्य भी करने होते हैं। तो ध्रुव महाराज को कहा तुमने जो किया उसको, एक यक्ष ने गलती की, तुमने उसको मारा। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि अगर प्रजा के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तुम्हारे भाई को मारा, यक्षों ने गलती की, और राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा। लेकिन अति नहीं होनी चाहिए, अति नहीं। एक यक्ष ने मारा, लेकिन तुम सारे यक्षों को मार रहे हो। ये सारी चीजें हम लोगों को और क्रोध में आकर, तो ये सारी चीजें एक एक बहुत बड़ी शिक्षा है हम लोगों की। इससे क्षत्रिय को अपनी संचित संपत्ति में से कम 50% दान देने की सलाह दी गई है। भगवद गीता में संतुष्टि की है कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने पर भी यज्ञ, दान तथा तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। इनका कदापि त्याग न करें। तपस्या तो संन्यास आश्रम के लिए है। जो लोग सांसारिक कार्यों से विरत हो चुके हैं उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो क्षत्रिय तथा वैश्य भौतिक जगत में है उन्हें दान देना चाहिए। ब्रह्मचारियों को जीवन के आरंभ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने, माने वर्ण और आश्रम, अलग अलग आश्रम का क्या कर्तव्य है, वर्ण क्या कर्तव्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का क्या क्या नियम है। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष खाली कर दिया। राजा का कार्य नागरिक से मात्र करों की वसूली करके धन संग्रह करना और उसको इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना ही नहीं है। जब से राजाओं ने प्रजा से एकत्र करों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यय करना आरंभ किया, तब से विश्व का राजतंत्र विफल रहा। हरि बोल, इतनी बढ़िया बात की। आज ये पूरे विश्व में अराजकता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, धन, यही अराजकता, आक्रोश का और युद्ध का कारण है। निसंदेह चाहे राजतंत्र अथवा प्रजातंत्र, सर्वत्र एक सा भ्रष्टाचार चल रहा है। इस समय प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न दल होते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी बनाए रखने या अपने दल को सत्तारूढ़ बनाए रखने में व्यस्त है। राजनीतिज्ञों को उस जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए तनिक भी समय नहीं मिलता, जिसको सत्ता करके आयकर, बिक्री कर आदि के रूप में भारी कर लगाते हैं। कभी कभी लोगों की आय का 80-90% कर लेने में ले दिया जाता है और इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय किया जाता है। प्राचीन काल में, जैसा कि वैदिक साहित्य बताता है, नागरिकों से एकत्र किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में व्यय किया जाता था। जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश है, जिससे बड़े बड़े यज्ञ होते थे। और यज्ञ से हमने पढ़ा है ना 3 अध्याय में,
वृष्टि होती थी, देवताओं को प्रसन्न करते थे, इंद्र भगवान फिर वर्षा फैलाते हैं, वर्षा करते हैं, फिर उससे वनस्पतियां होती है, बहुत सुंदर एकदम साइंटिफिक भगवान की व्यवस्था थी। लेकिन हमने अपनी इंद्रिय सबको खत्म कर दिया, किंतु संप्रति सभी प्रकार के यज्ञों को कर पाना असंभव। अतः शास्त्रों में यह स्तुति की गई है कि लोग संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि इस कलयुग में अभी ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने आके कहा संकीर्तन यज्ञ करो। प्रभुपाद जी ने कहा था, सबको याद है ये कितनी सुंदर लीला है, अकाल पड़ा था साउथ इंडिया में कहाँ पर है, तो प्रभुपाद जी से बोला गया, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक ही काम करो, संकीर्तन यज्ञ करो। और इतना जबरदस्त संकीर्तन यज्ञ हुआ, अकाल पड़ा था, वहां बरसात शुरू हो गई और सारी पृथ्वी उपजाऊ हो गई। ये प्रभुपाद जी की तपस्या का फल है। कोई भी गृहस्थ बिना खर्च के संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। हरि बोल। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजा बजाकर हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार सभी लोग ऐसा यज्ञ कर सकते हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है, यही परम यज्ञ है। श्री कृष्ण भक्त आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है, जहां तक संभव हो मंदिर में या उसके बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तथा यथासंभव प्रसाद वितरित करें। इस प्रक्रम को राज्य प्रशासकों के तथा जो देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं उनके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र प्रसाद के वितरण तथा संकीर्तन सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? भगवान चैतन्य प्रभुपाद जी ने देखिए मलेच्छों को जाकर करके किस प्रकार महान संकीर्तन के द्वारा और उनको केवल प्रसाद खिला कर करके मलेच्छों को भगवान का परम भक्त बना दिया। हरि बोल। सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों की संस्तुति की गई है उनमें देवताओं को भेंट चढ़ाई जाती है। देवताओं की पूजा कम बुद्धि वाले पुरुषों के लिए। हरि बोल। क्यों कम बुद्धि वालों के लिए? क्योंकि वो भौतिक लाभ के लिए देवताओं के पास जाते हैं। वास्तव में ऐसे यज्ञों का सिर्फ भगवान नारायण को प्राप्त होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 29वें श्लोक में, भुक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम। वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता है, इसलिए उनका नाम यज्ञ पुरुष है। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था, किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए और सारी संपत्ति दान में दे दी। जब तक वे गृहस्थ के रूप में उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए एक छदाम भी खर्च नहीं किया। इस रिश्तों में कर्म फल प्रदम सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको एकदम अंडरलाइन करें। चाहे ध्रुव महाराज को ले लीजिए, चाहे परीक्षित महाराज को ले लीजिए, या भरत महाराज को ले लीजिए, पृथु महाराज को ले लीजिए, अमरेश महाराज को लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेदों में जो नियम है, इवन ब्रह्मा जी आके शिव जी को यही बात बोलते हैं, अरे भाई ये बहुत जरूरी चीज है। ये सब माने ब्राह्मण क्षत्रिय वर्णाश्रम को कभी डिस्टर्ब मत करो। ये पूरी सभ्य मनुष्य बने रहने के लिए बहुत आधारशिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सोचेंगे इसको डिस्टर्ब कर करके भक्ति करवा लेंगे, कभी नहीं होगा। ये सिस्टम को बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा ही उसने रहते हैं और वे इतने दयालु तथा उदार कि जो कोई भी कुछ करना चाहता है उसके लिए सारी सुविधा प्रदान करते हैं। तब जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भी भोगता है। यदि कोई सुख भोगना चाहता है या अधिकार जताना चाहे तो भगवान इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु वह कर्म फल में फंस जाता है। इसी प्रकार यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसे सारी सुविधा प्रदान करते हैं और भक्त उसका फल भोगता है। इसलिए भगवान कर्म फल प्रद नाम से विख्यात है। हरि बोल। हम लोग अजय उदयपुर यहीं पर विराम दे या एक श्लोक और यही दे सकते हैं प्रभु। यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ये इम्पोर्टेंट है। ये इसमें देखिए पुनः देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। आप बोलेंगे प्रभु ये चीज, ये भागवतम में कई बार आपको हमको ऐसा पता लगेगा। क्या कैसे पता लगेगा? अरे ध्रुव महाराज को तो भगवान का मिल गया, भगवान के धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, अब वो क्यों सब चीज में लगे? क्यों राजा? नहीं, जब उन्होंने भगवान भक्त को ही
इस भौतिक जगत में शासन करने के लिए भेजते हैं और उनको कहा जाता है राजर्षि। हम इस भौतिक जगत में घर में भी रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे घर के गृहस्थ के नियम को सब भूल जाए। एक एक चीज के पीछे तत्व ज्ञान है। हमको अपने गृहस्थ का जो कर्तव्य है, बिजनेस हमको जो करना है, बिजनेस के जो नियम है, सारों को पालन करके कार्य करना चाहिए। याद रखें, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त को कहा था, 3 बेटे नाम मैं भूल रहा हूं, बोले देखो तुम्हारा कर्तव्य है धन कमाना, एक का कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, एक का कर्तव्य है प्रचार कार्य करना। गुरु मत सब भगवान एक चीज है। हमें हमेशा ये नियम को बरू, जब तक हम गृहस्थ है, और गृहस्थ इस भौतिक जगत में बहुत जरूरी है। संन्यास को एकदम रिजेक्ट कर दिया है। गृहस्थ सबसे बड़ा भक्त बन सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, वर्णाश्रम धर्म को अच्छे से पालन कर सकता है, और दूसरों में भक्ति का प्रचार कर सकता है। ये हमेशा याद रखें। तो इसलिए ध्रुव महाराज के माध्यम से ये इतना आज हमने जो 4-5 तो बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से हमें गृहस्थ जीवन का पालन करना है। लेकिन करना क्या है, खाली कृष्ण को केंद्र में रखें। तो कृष्ण को केंद्र में रखकर अगर हम गृहस्थ का पालन करें तो क्या लाभ होगा? वेदों के जो नियम है वरना सबका पालन होगा। दूसरा, कृष्ण को केंद्र में रखकर हम ये कार्य कर रहे हैं तो आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। ध्रुव महाराज सारा कार्य कर रहे हैं लेकिन आसक्ति नहीं है। इस चीज को हम बहुत समझना है। अगर जहां आसक्ति हमारी आ गई तो क्या है, भगवान के आदेशों का क्या होगा, अवज्ञा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये अनासक्ति जब तक बनी रहती जब कृष्ण को केंद्र में रख के हम कार्य करेंगे। कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करने का मतलब है कृष्ण के आदेश सदैव हमारे ध्यान में रहने चाहिए कि कृष्ण वास्तव में क्या चाहते हैं। तो ये चीज कृष्ण को केंद्र में रख के रखने का मतलब यही है। अर्थात हमें क्या बनना है, एक सेंटेंस में, युक्त वैरागी। हमें युक्त वैरागी बनना है, ठीक है ना। तो युक्त वैरागी का मतलब सबको याद है ना, हमने कई बार डिस्कस किया है। युक्त वैरागी का मतलब क्या है, सब चीजों को वर्णाश्रम नियम को पालन करना, सभी चीजों को यूज करना, लेकिन कृष्ण के लिए यूज करना, कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करना। धन बहुत कमाए बहुत जरूरी है गृहस्थ के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है। खूब जा। और जब देखेगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम धन कमाते आसक्ति में रखते हैं उसका बहुत अच्छा सदुपयोग होता है। हमारे गृहस्थ बच्चे उच्चे सब भी बहुत ठीक रहते हैं, और उसके बाद में प्रचार कार्य भी अच्छा होता है और सेवा के लिए भी वो यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हरे कृष्णा, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। और हमारा ये नया साल शुरू हुआ है, हम लोग सब एक दूसरे के लिए बार बार रिपीट करेंगे, भगवान से, गुरुओं से, आचार्यों से, कि हम सब लोग भक्त लोग मिल करके स्पेशली जो हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि इस कलयुग में क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के आकर करके जो उन्होंने आदेश दिया, एग्जैक्टली 100% उन्हीं के आदेश को शिला प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में और अपने प्रचार में और अपने भक्तों को दिया है। बहुत जरूरी है कि हमें इस कलयुग में क्या है, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु तारो यही। हमें ज्यादा ज्यादा भक्ति कर करके और भक्ति का प्रचार लोगों में करना है। तो आज हम लोग इस नए साल में यही प्रॉमिस करेंगे, हम भक्ति करेंगे और प्रचार जरूर करेंगे, माने सेवा का भाव जरूर रखेंगे। यदि सेवा का भाव हमारे में मन में रहेगा तो मन बहुत प्रसन्न रहेगा और भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल हम 1 तारीख को ये ब्लॉक में पूरा नगर परिक्रमा करवाए। हरि बोल। हाँ, माता जी ने भेजा था, नगर संकीर्तन आपने किया 1 तारीख को, बहुत अच्छा। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने। और ये चीज, ये बहुत अच्छा चीज भी है, जिन जिन यहाँ कॉम्प्लेक्स में है ना वो कर सकते हैं। जैसे हमारे नेचुरल सिटी में कल मेरे को बता भी रही थी संतोष माता जी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था हम लोगों का, उनकी लेकिन किसी भी समय भी हम लोग कर सकते हैं। और हमारे जैसे 31 दिसंबर को हमारे
अजय पदार प्रभु ने बहुत ही सुंदर, माने आप सब लोगों ने सुना होगा, इतना सुंदर इन्होंने अरेंजमेंट किया था। तो प्रभु, मैं बोला प्रभु मैं तो अब चलता हूँ 11 बजे। तो अजय पदार प्रभु बोला मैं भी तो रुकूंगा प्रभु। और प्रभु जी साहब पूरा तक गए, बहुत साढ़े 12 अच्छा, बजे तक रहे, बहुत साढ़े मजा, 12 रहे। बहुत अच्छा कीर्तन किए वो बहुत तो। अच्छा कीर्तन हुआ वो। कीर्तन, बहुत ही सुंदर कीर्तन। हरी तो बहुत ही अच्छा कीर्तन। भेजिएगा प्रभु जी, वीडियो भेजिएगा। हाँ, वीडियो प्रभु जी ने बनाया होगा, मेरे को मालूम नहीं है, तो जरूर भेजेंगे। जगन्नाथ ग्रुप में भी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, जगन्नाथ ग्रुप में भेजा है, भेजा, अच्छा भेजा, हरी बोल। कैसे भेज देंगे। और सब लोग आए थे, बहुत सब लोग आए थे हैं। देखिए हमारे BF22 से, नेचुरल CC से, क्लब टाउन से, हमारे बांगुर से, DL70, सब माने दूर से आए थे। उसके अलावा भी नए भक्त नए आए भक्त थे, भी आए थे। और नए भक्त भी आए थे। और हम लोग, प्रभु ने सोचा था कि 30-40 लोग आएंगे, लेकिन 60-60 से ऊपर लोग थे, 70 लोग थे उस दिन। 70 लोग थे। देखिए, और देखिए इतने बड़ी भगवान की कृपा है। प्रसाद है, बोले अच्छा प्रभु 50 लोग 40 लोग का मंगा लेते हैं। 70 लोग ने प्रसाद लेने के बाद भी प्रसाद बच गया। इसका मतलब अजय भगवान की प्रभु का ये भक्ति। पिछले साल से मन था, पिछले साल से वो सोच रहे थे ये काम करने हाँ, का। बहुत किया, बहुत अच्छा हुआ। माने माते इतना सुंदर कीर्तन, सब बहुत अच्छा सब लोगों ने किया। इसीलिए भक्तों की कृपा मिली रहेगी, तो ऐसा हम लोग साल भर ऐसा करते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल मैं जो स्टॉल में गई थी ना लेके, हाँ वो माता जी, कीर्तन उत्सव था मेरे पापा जी, मेरे फादर का, मेरे भैया का। अच्छा अच्छा। वहां बहुत सारे 10-12 जन मेरे को इंटरेस्टेड डिवोटीज मिले, क्या 10-12 जन क्या डिवोटी मिले? इंटरेस्टेड डिवोटीज जिनको क्लासेस करनी है। अच्छा, इंटरेस्टेड डिवोटी, ओके ओके, हरी बोल। तो बहुत आप बहुत अच्छा लगा। तो आप पूरा उसका लिस्ट दे दीजिए ना अपने जगन्नाथ ग्रुप में। दे रहे नंबर दे। हाँ, कर दीजिए, तो उनको हम लोग जोड़ लेंगे ना अपनी हाँ 5-6 प्रभु जी, वही करेंगे, आज फॉलो अप करेंगे। हरी बोल। वो अपने दे दीजिए, अपने जगन्नाथ ग्रुप में दे दीजिए। और जगन्नाथ कोर कमेटी ग्रुप में अजय प्रभु को दे देंगे, तो वो जगन्नाथ कोर कमेटी में भी डाल देंगे। हाँ प्रभु। है ना? ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच राखी माता। हरी बोल, हरी हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, सेम टू। हरी बोल, जय श्री राम, जय हरी बंधुओं बोल। का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।